BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कौम को बेदारी का सबक देने वाले शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक्कार तकरीब मुनक्किद की गई। लाहौर में मज़ार इकबाल पर मुनक्किदा तकरीब में पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और मज़ार के एजाजी गार्ड की जिम्मेदारियां संभाल ली। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर आमिर इकबाल खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नून मुकद्दम कत्ल केस में सीसीटीवी ट्रांसक्रिप्ट से मुतालिक अहम दस्तावेज सामने आ गई। केस की सीसीटीवी ट्रांसक्रिप्ट प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में पेश। ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र भी मौजूद। मुलजिम ने नूर को गेट पर आकर दबोचा। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक माली और चौकीदार भी मुलजिम की मदद करते दिखाई दिए। मारगिला नेशनल पार्क की अराजी मिलिट्री डायरेक्टोरेट को देना गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मारगिला नेशनल पार्क की 8000 एकड़ अराजी के नोटिफिकेशन पर नजरसानी का हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत माहौलियाती तब्दीली का चर्चा बहुत कर रही है, लेकिन नेशनल पार्क बेयारो मददगार है, यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ज़लज़ला मुतासरा स्कूलों को जून 2022 तक मुकम्मल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट का स्कूलों की तामीर में ताखीर पर बरहमी का इजहार। अदालत ने इस्तफसार किया कि मुतासरा इलाकों में स्कूल तामीर क्यों नहीं हुए। चेयरमैन एरा ने अदालत को बयान दिया कि 14,000 प्रोजेक्ट्स में 3,000 रह गए। तालीम और सेहत के मंसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। स्टेट बैंक ने करेंसी नोटों के नए डिजाइन से मुतालिक खबरों पर बयान जारी कर दिया। स्टेट बैंक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में करेंसी नोटों के नए डिजाइन के बारे में गर्दिश करने वाली खबरों को जाली करार दिया गया है। स्टेट बैंक का कहना है कि करेंसी नोटों के नए डिजाइन की कोई तजवीज फिलहाल जेर गौर नहीं। कराची इंटर बोर्ड ने सेकेंड ईयर साइंस प्री इंजीनियरिंग का सालाना इम्तिहानात 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन के मुताबिक 24,170 उम्मीदवार इम्तिहानात में शरीक हुए, जिनमें से 22,119 उम्मीदवार कामयाब हुए। चेयरमैन बोर्ड के मुताबिक इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 91.51% रहा। कराची में पेश आने वाले 2 ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जामे कराची के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम ने हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। इधर सुपर हाईवे से मुतासिल नॉर्दर्न बाईपास पर शंग्रीला सोसाइटी के करीब ट्रैफिक हादसे से 1 शख्स जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रवा साल का आखिरी जुज़वी चांद गिरहन 19 नवंबर को होगा। अमरीकी इदारे नासा के मुताबिक जुज़वी चांद गिरहन 3 घंटे 28 मिनट तक जारी रहेगा और शिमाली जनूबी अमेरिका, मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, पैसिफिक रीजन में देखा जा सकेगा। 19 नवंबर को होने वाला जुज़वी चांद गिरहन इस सदी का तवील तरीन जुज़वी चांद गिरहन होगा। वफाकी वुज़रा की नाअहली और नाकामी का खमियाजा कौम को भुगतना पड़ेगा। कबल अज वक्त टेंडर करते तो LNG का सौदा मुनासिब कीमत में मुमकिन था। वफाकी हुकूमत की जानिब से महंगी RLNG खरीदने पर रद्देमल देते हुए वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने कहा कि नवंबर के लिए एक कार्गो $30.65 MMBTU में खरीदने का फैसला हुआ है। पड़ोसी मुल्क ईरान की जानिब से पाकिस्तान के लिए हफ्तावार परवाजों का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ईरानी हुकाम का ये भी कहना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन और सफरी पाबंदियों के खात्मे के सबब पाकिस्तान के लिए हफ्तावार परवाजें बहाल की गई हैं। तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद TLP ने वजीराबाद में 11 रोज बाद धरना खत्म कर दिया, जिसके बाद मुजाहिरीन वापस लाहौर पहुंच गए। धरना इंतजामिया का कहना है कि फिलहाल शुरका घरों को नहीं जा रहे। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक से पाबंदी हटाने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इससे कबल हुकूमत पंजाब की समरी पर वफाकी काबीना ने TLP पर से पाबंदी हटाने की मंजूरी दी थी। मुल्क के कई शहरों में महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों ने एहतजाज किया और रैलियां निकाली। भावलपुर में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने रेलवे स्टेशन से फरीद गेट तक एहतजाजी रैली निकाली, जबकि हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने एहतजाज किया। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले रक्षा ड्राइवरों ने रक्षे के आगे गधे बांध दिए। सवात समेत मालाकंड डिवीजन में वकला ने महंगाई के खिलाफ अदालती कार्रवाइयों का बाइकॉट कर दिया। कराची में शारे फैसल पर वाक़े कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत नस्ला टावर को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर गिराने के लिए कमेटी ने ठेकेदार कंपनी का इंतखाब कर लिया। नस्ला टावर को रिवायती तरीके से गिराने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। कमिश्नर कराची की कायम करदा टेक्निकल कमेटी ने तजावीज़ कमिश्नर कराची को भेज दी हैं।
पंजाब में डेंगू के वार से सूरत हाल खराब होती न जा रही है। लाहौर में डेंगू का मजीद एक मरीज जान की बाजी हार गया। लाहौर में डेंगू के मरीजों से अस्पताल भर गए, जबकि नए मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई। लाहौर में बुखार की दवा की भी किल्लत पैदा हो गई। शहर के मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात मौजूद न होने के बाद शहरियों को परेशानी का सामना। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 9 नवंबर से 1 माह के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया। तर्जुमान कलअदम टीटीपी के मुताबिक फायरबंदी में फरीकैन की रजामंदी से मजीद तौसी भी की जाएगी और फरीकैन पर फायरबंदी की पासदारी जरूरी है। कलअदम टीटीपी का कहना है कि फरीकैन ने मुज़ाकराती कमेटियों के क़याम पर इत्तेफाक किया। कमेटियां आइंदा लाहे अमल और फरीकैन के मुतालबात पर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी में मुकम्मल सीज फायर पर आमादा हो चुके। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि वज़ीर आज़म ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात का तस्करा किया था। उनका कहना था कि कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है और एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम टीटीपी मुकम्मल सीज फायर पर आमादा हो चुके हैं। खुजदार के इलाके में सीटीडी ने कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सीटीडी के मुताबिक हलाक मुल्जिमान से असलहा और गोला बारूद बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान में कोरोना के आगाज के बाद से मुस्बत केसेस कम तरीन शरह पर आकर 1% से भी नीचे आ गए। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,373 टेस्ट किए गए, जिनमें से 400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 11 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.94% रही। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी समेत 7 कवानीन कौमी असम्बली से मंजूर कर लिए गए। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन बार बार कोरम की निशानदही करती रही। 1 घंटे तक अरकान की गिनती जारी रखने के बाद बिल्स की मंजूरी का ऐलान किया गया। पीपल्स पार्टी और JOF की जानिब से तरमीम की मुखालफत की गई। पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल ने मुतालबा किया कि बाबर आजम वर्ल्ड कप जीत कर आए तो इनसे हल्फ लिया जाए कि वो सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को सरकारी रियायती नर्ख पर चीनी की तरसील शुरू कर दी गई। महकमा खुराक के मुताबिक सरकारी रियायती नर्ख पर चीनी की पहली खेप मर्दान और बन्नू में डीलरों को फराहम कर दी गई, जिसके नतीजे में मर्दान और बन्नू की मार्केटें में रियायती नर्ख पर चीनी शहरियों को दस्तयाब है। महकमा खुराक का कहना है कि चंद घंटों में रियायती चीनी डिस्ट्रिक्ट पेशावर भी पहुँचा दी जाएगी और इसी तरह सूबे के तमाम अजला में भी रियायती नर्ख पर चीनी भेज दी जाएगी। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का कहना है कि हम दुनिया के लिए खतरा नहीं है और हम दूसरे ममालिक से एतमाद साज़ी के लिए तैयार हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक बयान में कहा कि हमारी जंग अपनी आज़ादी के जायज़ हक के लिए थी। हम दुनिया से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह हैं और दोहा मुआहदे के पाबंद हैं। कोरोना वबा के बायस 45% कारोबारी शोबों से खरीदो फरोख्त में कमी के बायस मुलाजमीन फारिग किए गए, जबकि 40% ने मुलाजमीन की तादाद बरकरार रखी। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 15% कारोबारी शोबों ने पहले से भी ज्यादा अफराद को मुलाजमत दी। 59% ताजिर मुआशी मुश्किलात के बायस 1 साल में खरीदो फरोख्त कम करने पर परेशान नजर आए, जबकि 21% ताजिरों ने खरीदो फरोख्त में इजाफे का बताया। लाहौर की सेशन अदालत ने गुलकार अली जफर के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने के केस में गुलकारा मिशा शफी की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर की सेशन अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट का गुलकारा मिशा शफी की तलबी और जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म दुरुस्त है। अदालती हुक्म में कहा गया कि मिशा शफी आज तक ट्रायल अदालत में पेश नहीं हुई, ना ही उन्होंने गवाहन के बयानात जमा कराए। इन्हें हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त देने से पहले अदालत में पेश होना चाहिए था। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन लाहौर पहुंच गए। ECB के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा से मुलाकात करेंगे, जिसमें इंग्लैंड के आइंदा साल दौरे पाकिस्तान से मुतालिक बातचीत की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज ptv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे ptv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।